नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में बने ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। वे संगठन की 45वीं वर्षगांठ और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब संकल्प स्पष्ट होता है तो प्रयासों का परिणाम भी सकारात्मक होता है। और इसके साथ उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें वर्षों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ये संस्था सेवा के भाव को आगे बढ़ा रही है। बेंगलुरु का माहौल, यहाँ का वातावरण कुछ अलग ही होता है। ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। योग, ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। और जैसा गुरु जी ने कहा, आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है। साथियों, इसी प्रेरणा से श्री श्री रविशंकर जी ने 45 वर्ष पहले आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में एक बीज बोया था। आज वो एक विशाल वटवृक्ष के रूप में हमारे सामने है। इस वटवृक्ष की हजारों शाखाएं दुनिया भर में अनगिनत लोगों के जीवन को स्पर्श कर रही है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन देते हुए वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की खुलकर सराहना की। अमित शाह ने कहा कि वे वर्ष 2014 से लगातार कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान उन्हें अनेक पूजनीय संतों के साथ मंच साझा करने का अवसर मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि येदियुरप्पा के व्यक्तित्व और उनके सामाजिक जुड़ाव के कारण आज ऐसा संभव हुआ है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह वातावरण बना है जहां पर कई महापर संप्रदाय के स्वामी जी एक साथ मंच पर उपस्थित हैं। भारत माता की। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के प्रस्तापित किसान नेता श्रीमान बीएस येदियुरप्पा जी का सम्मान करने के लिए यहां आए। मगर आज एक प्रकार से मणिकंचन योग है। ये जब तिथि तय की गोविंद कारजोल जी ने, तब मालूम नहीं था कि आज ही बंगाल के मुख्यमंत्री का शपथ विधि होगा। कर्नाटक में 2014 से आ रहा हूं। कई मंच मैंने पूजनीय संतों के साथ साझा किए हैं। येदियुरप्पा जी के व्यक्तित्व के कारण आके आज एक ऐसा मंच हमारे सामने है जहां सभी मत संप्रदाय के स्वामी जी हैं। और ये बात पूरे कर्नाटक के लिए, पूरे देश के लिए एक संदेश लेकर जाती है कि जो आप इस प्रकार का जीवन जीते हो तो मत, संप्रदाय और किस जाति के आप स्वामी जी हो, इस किस जाति के
अनुयायी, आपके फॉलोअर है, इसको देखे बगैर सभी लोग आज एक मंच पर एकत्रित आए हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा राजनीतिक हमला बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की स्थिति लगातार खराब हुई है और राज्य को गरीबी की ओर ढकेला गया है। और पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक लाभ और व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दी, जिसका सीधा असर राज्य की जनता के जीवन पर पड़ा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में विकास की रफ्तार प्रभावित हुई है, आम लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल को गरीबी में छोड़ रखा था, पश्चिम बंगाल जो एक समय पे भारत की शान मानी जाती थी, भारत की जीडीपी में उसका बड़ा योगदान था, भारत की सामान्य आय से ज्यादा आय पश्चिम बंगाल के लोगों की होती थी, उसको सीपीएम और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस दोनों शासनों ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। पश्चिम बंगाल के लोगों का जीवन ध्वस्त कर दिया। घुसपैठियों को घुसाकर अपने राजनीतिक पुलाव तो बनाया, राजनीतिक बिरयानी बनाकर एक प्रकार से सिर्फ सत्ता का जो नंगा नाच ममता बनर्जी के राज्य में देखा गया, उसको ध्वस्त करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। मैं इनको बधाई देता हूं और शुभेंद्र अधिकारी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि एक अच्छे मुख्यमंत्री के नाते वो अवश्य पश्चिम बंगाल की सेवा करें। ट्रिनिदाद और टोबैगो के नेल्सन द्वीप में भारत और इस कैरोबियान देश के बीच में सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने वाली एक महत्वपूर्ण विरासत परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इस मौके पर जयशंकर ने कहा कि गिरमिटिया समुदाय ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद न केवल अपने जीवन को आगे बढ़ाया, बल्कि पूरी एक सभ्यता के विकास में योगदान दिया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों की विरासत को भारत और इसके साथ ही कैरेबियाई देशों के बीच एक मजबूत सांस्कृतिक सेतु बताया। दिल्ली के पालम गांव में आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जहां पर चौधरी रामकरण सोलंकी मार्ग के नामकरण को लेकर ही विशेष समारोह हुआ। और इसके साथ ही आपको बता दें, इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और कहा कि ऐसे नामकरण कार्यक्रम न केवल क्षेत्र की पहचान को मजबूत करते हैं, बल्कि समाज के प्रेरणादायक व्यक्तित्व को सम्मान देने का कार्य भी करते हैं। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय लोगों में उत्साह देखने को मिला और उन्होंने इस पहल का स्वागत किया। पूरे आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की भी सक्रिय भागीदारी रही। राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं, उनके इस कथित कदम ने सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना दिया है। चेन्नई में बड़ी राजनीतिक घटना सामने आई है। टीवी के प्रमुख विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद अपने पहले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इन फैसलों में 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना और नशा विरोधी विशेष टास्क फोर्स और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग विशेष टास्क फोर्स भी शामिल है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पालम क्षेत्र में आयोजित चौधरी रामकरण सोलंकी मार्ग नामकरण समारोह में हिस्सा लिया और इसके साथ संबोधित किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा, एक बहन और एक ग्रामीण परिवार की बेटी होने के नाते उनका जुड़ाव हमेशा गांव और ग्रामीण समुदाय से गहरा है और अपने कार्यकाल में ग्रामीण विकास को लेकर भी प्राथमिकता देंगी। गांव देहात की बेटी के रूप में मैं हमेशा अपने ग्रामीण भाइयों के साथ में, इन परिवारों के साथ में खड़ी रहूंगी और जितनी ताकत है उतनी ताकत से अपने कार्यकाल को गांव देहात के विकास में लगाऊंगी। ये मेरा आप सबसे भी वायदा है। आज के इस कार्यक्रम में
हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी यहाँ उपस्थित हैं। मेरे साथ सरकार में मंत्री भाई मजिंदर सिंह सिरसा जी भी मेरे साथ यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ सांसद जिन्होंने स्वयं गांव देहात की समस्याओं के लिए, सुरेंद्र जी जैसे अपना काम करते हैं, हमारे सांसद जी भी वैसे ही एक एक समस्या का जब तक समाधान ना हो जाए पीछे पड़ के कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमेशा लगे रहते हैं। आदरणीय रामवीर सिंह जी विदुड़ी जी जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारी यहाँ इस क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय सांसद भाई कमल जी सहरावत जी, मुझे ध्यान है जो अनऑथराइज बिल्डिंग में बिजली के मीटर नहीं लगते थे पिछली सरकारों के राज में, कमल जी पहले दिन से, जिस दिन से सरकार बनी थी, रोजाना ये इनकी कोशिश रहती थी ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। यहां पर भी मेरे साथ बैठी बैठी जो एरिया जलमग्न रहता है, कौन सा एरिया, रावता गांव का, उसकी ही बात कर रही थी। तो ऐसी हमारी सांसद बहन कमल जी जो कि आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, परिवार के सदस्य के नाते काम करती हैं। और साथ में भाई योगेंद्र चंदोलिया जी हमारे सांसद हैं। आपके क्षेत्र में भी बहुत बड़ा गांव देहात का एरिया लगता है, आप भी हमेशा कभी फोन पे कभी मिल करके हर एक समस्या से अवगत कराते हैं और हम भी उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगन्नाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर पहुंचकर विधिवत दर्शन किए और प्रदेश की जनता की सुख समृद्धि, शांति और विकास की कामना की। पूजा के दौरान ही मंदिर परिसर में धार्मिक माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। असम में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया, जहां पर बीजेपी विधायक दल और एनडीए विधायक दल ने एक महत्वपूर्ण बैठक में हिमंता बिस्वा शर्मा को अपना नेता चुन लिया। अब वे 12 मई को असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जोरदार तैयारियां की जा रही है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे। पूरे राज्य में इस आयोजन को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गुवाहाटी में बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली, जहां पर असम में बीजेपी विधायक दल और एनडीए विधायक दल के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। इस दौरान ही उन्होंने राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब असम में नई सरकार गठन की प्रक्रिया तेज। मध्य प्रदेश के सीहोर में विकास को नई रफ्तार देने वाले 2 बड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 और पीएम जनमन परियोजना का भी शुभारंभ किया। और इस अवसर पर दोनों नेताओं ने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके तहत ही दूर दराज के गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिससे आवागमन आसान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक शानदार उपलब्धि सामने आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले की 10वीं कक्षा की स्टेट टॉपर अनमोल से फोन पर बात कर उन्हें उनकी ऐतिहासिक सफलता के लिए बधाई दी। अनमोल ने बोर्ड परीक्षा में 700 से 699 अंक प्राप्त कर 99.86% अंक के साथ में पूरे राज्य में टॉप किया है। उनकी इस उपलब्धि को असाधारण प्रदर्शन माना जा रहा है, जिसने न केवल कांगड़ा बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश को गौरवान्वित किया। पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर सियासी
माहौल तेज हो गया है। लुधियाना में आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। पार्टी नेताओं का कहना है कि विपक्षी नेताओं और राज्य सरकार के मंत्रियों को निशाना बनाकर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लुधियाना में हुए इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने नारेबाजी करते हुए बीजेपी पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया और ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध भी बताया। तो लुधियाना से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर संजीव अरोड़ा केस को लेकर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। ईडी कार्रवाई पर सियासी घमासान साफ तौर पर देखने को मिला। तो आपने लुधियाना में प्रदर्शन किया है, आपके कार्यकर्ता इकट्ठा होकर लुधियाना में प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, भारी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे और जहां पर ईडी कार्रवाई पर यह सियासी माहौल साफ तौर पर देखने को मिला। आपने लुधियाना में प्रदर्शन जोरदार किया और इसके साथ ही संजीव अरोड़ा केस को लेकर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। वहीं पर कार्यकर्ता आपके मौजूद रहे, जहां पर प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिला। तो लुधियाना से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आपने लुधियाना में प्रदर्शन किया है। आपके कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे, जिसके बाद प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं कार्यकर्ता और इसके साथ ही भारी संख्या में यहां पे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।